So good evening everyone, welcome to Indian Defence Academy. So today is day 9 और हमने एक वोकैब सेशन शुरू किया हुआ है. अभी तक हमने काफ़ी सारे वर्ड्स उसमें डिस्कस कर लें एंड आज हमारा 9th डे है. आई होप आप सब नोट्स वगैरह मेंटेन कर रहे होंगे, अच्छे से उसे प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने वोकैब को. बेटा भूलना मत, ये 120 मार्क्स हैं, है ना, जिन्हें हम टारगेट कर रहे हैं. तो आज डे 9 है, आज के वोकैब शुरू करते हैं. चलिए. सो द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज शॉविनिज्म, है ना. सो फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज शॉविनिज्म. ऑप्शन ए ब्लाइंड पैट्रियोटिज्म, ऑप्शन बी डिफिटिज्म, ऑप्शन सी पॉलिटिकल ट्रिकरी एंड ऑप्शन डी ऑब्स्टिनेसी. राइट. चलो आंसर देना शुरू कीजिए. और आंसर देना शुरू कहाँ से कीजिए, क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है, दिस इज रिकॉर्डेड क्लास. चलिए तो मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्पेलिंग आप सही कीजिए. दिस इज नॉट शॉविज्म, दिस इज शॉविनिज्म. हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? शॉविनिज्म, है ना. दिस इज शॉविनिज्म. शॉविनिज्म मीन्स अब इस एक आप जनरली इस बात को देखते होंगे कि यार बड़ा शॉविनिस्ट पर्सन है ना. और शॉविनिस्ट बेसिकली यूज होता है हमारे मैस्कुलिन जेंडर के लिए, है ना, मेल के लिए यूज होता है बेसिकली. अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करता हूँ. देयर आर मल्टीपल डेफिनेशन, तो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ डेफिनेशन. अब देखिएगा, ठीक है. एक डेफिनेशन तो इसकी होती है an attitude of, एक डेफिनेशन तो होती है इसकी एटीट्यूड ऑफ सुपीरियरिटी, एटीट्यूड ऑफ सुपीरियरिटी for the opposite sex, है ना. एटीट्यूड ऑफ सुपीरियरिटी फॉर द ऑपोजिट सेक्स, मतलब मैंने बोला ना, ये बेसिकली हम किसके लिए यूज करते हैं? मेल के लिए. आपने सुना होगा बड़ा शॉविनिस्ट पर्सन है यार, है ना, मेल के लिए यूज करता है. तो मतलब जो फीमेल के लिए क्या रखता है, एक सुपीरियरिटी की भावना रखता है कि हम इनसे क्या है, ज़्यादा ऊपर है ना. जो विमेन को क्या या हमारे फीमेल को क्या समझता है, कम समझता है. राइट. तो ये इसे हम बोलते हैं शॉविनिस्ट पर्सन. सेकंड डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब होता है हमारा ब्लाइंड पैट्रियोटिज्म. ठीक है, क्या होता है हमारा ब्लाइंड पैट्रियोटिज्म. Blind patriotism, right? And last definition is a person who is blindly devoted, or blindly follow an idea. ठीक है, who is blindly devoted to an idea or who blindly follow an idea. ठीक है, who blindly follows an idea. तो इसका मतलब ये होता है. ठीक है. तो शॉविनिस्ट कौन होता है? बेसिकली जो एक वुमेन के प्रति क्या रखते हैं, सुपीरियरिटी का एटीट्यूड रखता है कि हाँ हम इनसे क्या है, ऊपर है. दूसरा, एक आइडिया के लिए क्या होना, बिल्कुल ब्लाइंडली डिवोटेड होना. उस आइडिया को चाहे वो अच्छा हो या नहीं हो, उसको क्या करना, ब्लाइंडली फॉलो करना. राइट. सो दैट इज ब्लाइंड पैट्रियोटिज्म. राइट. एंड अ पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड और अ पर्सन हु ब्लाइंडली फॉलोज एन आइडिया. राइट. उसको पता नहीं कि वो सही है या गलत है. अगर वो गलत भी है तो उसे क्या कर रहा है, ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है. सो शॉविनिस्ट की हमारी ये शॉविनिज्म की हमारी ये डेफिनेशन होती है. जनरली ये यूज होता है मेल्स के लिए. ठीक है, मेन के लिए जो कि क्या रखते हैं, विमेन के लिए क्या रखते हैं, सुपीरियरिटी का एटीट्यूड रखते हैं कि हम इनसे क्या है, ऊपर है. सॉरी तो आपने सुना होगा जरा शॉविनिस्ट, है ना, शॉविनिस्ट. तो शॉविनिस्ट कौन होता है भाई? ऐसा पर्सन. ठीक है. अच्छा, सो ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, है ना. दिस इज द सेकंड डेफिनेशन, ब्लाइंड पैट्रियोटिज्म. एंड थर्ड वन इज अ पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया. एक आइडिया के लिए अपने आप को क्या करना, ब्लाइंडली डिवोट करना, है ना. अच्छा, इसके मैं कुछ सिनोनिम आपको अगर लिखवा दूं, शॉविनिस्ट के नहीं, ठीक है, ऐसे पर्सन के लिए हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया. तो इसका सिनोनिम है बेटा, इसका सिनोनिम होते हैं हमारे बाइगॉट,
ठीक है। अब अगर कोई पर्सन एक आइडिया के लिए क्या होगा, बिल्कुल ब्लाइंडली डिवोटेड होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कट्टर। आपने हिंदी में सुना होगा, उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाय गॉड, है ना। और वो एक्शन हो गया हमारा बाय गॉडरी, याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेपर में आता है, ठीक है। इसी का सिनोनिम है बेटा फेनेटिक। क्या है हमारा, फेनेटिक, ठीक है। और इसका एक्शन क्या हो गया, फेनेटिसिज्म, ठीक है। इसका एक्शन क्या हमारा हो गया, फेनेटिसिज्म, ठीक है ना। तो ये सारे इसके दोनों के क्या है, सिनोनिम है। अ पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया, दैट इज बाय गॉड एंड फेनेटिक, ठीक है। अच्छा चलिए ये रब कर देता हूँ मैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज डिफिटिज्म। पर डिफिटिज्म का ऐसा मतलब तो ज़्यादा कुछ है नहीं। डिफिटिज्म मीन्स मतलब पर्सन विद पेसिमिस्टिक पर्सन, है ना, पेसिमिस्ट पर्सन, ठीक है। पेसिमिस्ट पर्सन, पेसिमिस्ट मीन्स क्या होता है, होपलेस, ठीक है। पेसिमिस्ट मीन्स होपलेस। सो सिंपल सी बात है, ऐसा पर्सन जो क्या होता है, पेसिमिस्ट होता है ना, पेसिमिस्ट। और डिफिटिज्म मीन्स होता है फीलिंग ऑफ लूजिंग एट द एंड, है ना, जिसको लगता है कि यार मैं लास्ट में ना हार जाऊंगा, तो उसको हम बोलते हैं डिफिटिज्म। डिफिटिज्म मीन्स फीलिंग ऑफ लूजिंग एट द एंड, है ना। तो आप लिख लेना इसका मीनिंग, लिख लेना फीलिंग ऑफ लूजिंग एट द एंड। और वो हमारा क्या होता है, होपलेस पर्सन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पेसिमिस्ट, है ना। क्या बोलते हैं, पेसिमिस्ट। और अगर मैं बोलूँ पेसिमिस्टिक, राइट। अच्छा, इसका एंटोनिम क्या होता है, एंटोनिम इज ऑप्टिमिस्टिक। एंड ऑप्टिमिस्टिक मीन्स ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट होपफुल, होपफुल पर्सन। एंड पेसिमिस्ट होपलेस, ठीक है, होपफुल एंड होपलेस, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्स्टिनेसी। सो ऑब्स्टिनेसी मीन्स ऑब्स्टिनेट से बना हुआ ये, है ना। ऑब्स्टिनेसी मीन्स ऑब्स्टिनेट, एंड ऑब्स्टिनेट मीन्स स्टबर्न, ठीक है, स्टबर्ननेस, ठीक है, स्टबर्ननेस। नेक्स्ट वी कैन से ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट इज ऑल्सो ऑब्स्टिनेट, जिद्दी, इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल। एक और है इंट्रांसिजेंट, इंट्रांसिजेंट। एंड एक और होता है, चलिए इतना ही लिखिए, है ना। सो ऑप्शन ए विल द राइट आंसर, ब्लाइंड पेट्रियोटिज्म, ठीक है। मैंने आपको उसकी 2-3 डेफिनेशन बता दी, आप 2-3 डेफिनेशन लिख लेना। और शॉविनिज्म अगर हम पर्सन के लिए यूज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं शॉविनिस्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं, शॉविनिस्ट। शॉविनिस्ट किसके लिए यूज होता है बेटा, मैस्कुलिन जेंडर के लिए, राइट, मैस्कुलिन। अच्छा हाँ, याद आ गया, स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट, है ना। स्टेडफास्ट मीन्स जिद्दी। सो दीज ऑल आर द सिनोनिम्स ऑफ ऑब्स्टिनेसी, ठीक है। ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न और स्टबर्ननेस, ऑब्ड्यूरेट, इनफ्लेक्सिबल, इंट्रांसिजेंट एंड स्टेडफास्ट, दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, राइट। नोट इट डाउन, इनको सबको नोट करना, राइट। चलिए, अच्छा, पॉलिटिकल ट्रिकरी क्या होती है, वही जो हमारा पॉलिटिकल वगैरह चलती रहती है, ठीक है। चलिए, तो ये सारे हम वर्ड हमने डिस्कस कर दिए। लेट्स कम टू नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज काउंटर विलिंग। काउंटर विलिंग मतलब क्या होता है बेटा, आर्गुमेंटेटिव, क्राइंग, कंपनसेटिंग और कंप्लेनिंग। तो काउंटर विलिंग का मतलब होता है टू काउंटर समथिंग, टू काउंटर समथिंग विद सेम फोर्स और सेम इफेक्ट, है ना, सेम फोर्स और सेम इफेक्ट। अच्छा, फिर मैंने बताया भी था क्लास में, इफेक्ट और अफेक्ट में बेटा क्या डिफरेंस होता है। कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं इफेक्ट और अफेक्ट में, है ना। तो एक कॉमन सेक्शन में लिखोगे आप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्ट एंड अफेक्ट। मैं नोट करूंगा इफेक्ट एंड अफेक्ट में क्या डिफरेंस है। यह है आपका होमवर्क, ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्ट एंड अफेक्ट। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर होना चाहिए, है ना। मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने ये पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा, सीखा होगा। चलिए,
So countervailing means to counter something with same force, same or equal we can say. With equal, ठीक है, इक्वल फोर्स और इफेक्ट, राइट. ऑप्शन ए आर्ग्यूमेंटेटिव, ऑप्शन बी कंपनसेटिंग, ऑप्शन सी क्राइंग, ऑप्शन डी कंप्लेनिंग. तो इनमें से ना आर्ग्यूमेंटेटिव इसमें मैच हो रहा है, ना क्राइंग हो रहा है, ना कंप्लेनिंग हो रहा है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, राइट. सो दिस इज हमारा कौन सा मेथड होता है, जो हमारा कैंसिल आउट करने का मेथड होता है ना. तो कंपनसेट करना मतलब क्या होता है, कंपनसेट मतलब जैसे किसी की क्या होती है, जैसे कोई डिज़ास्टर आया, ठीक है, उसमें से काफ़ी लोगों का क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, कंपनसेट करती है उन्हें, है ना. उसके जो भी उनका क्या हुआ नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए क्या करती है, कंपनसेट करती है. तो उसका क्या हो गया, रिलेट कर गया टू काउंटर समथिंग विद इक्वल फोर्स और इफेक्ट, राइट. चलिए नेक्स्ट word is debilitate, right. Next word is debilitate. Option A to outlaw, option B to support, option C to weaken, option D to honor, है ना. चलिए, तो इसका मतलब होता है बेटा, जो नेक्स्ट वर्ड है तो debilitate, इसका मतलब होता है, इसका मतलब मैं ऐसे बताता हूँ, डेबिलिटेट का मतलब होता है टू वीकन, इसका आंसर दिया हुआ है ना, टू वीकन. ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. डेबिलिटेट मतलब होता है किसी को क्या करना, वीक करना, किसी को क्या करना, कमजोर करना. तो उसका आंसर क्या है, टू वीकन. एक मैं आपको सिनोनिम बता दूं जो एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज एनफीबल, टू मेक समवन वीक. अगर आपको मीनिंग लिखनी ही है तो आप लिख दीजिए, टू मेक someone weak, ठीक है. और जो इसके सिनोनिम है इम्पॉर्टेंट, वो है हमारा फीबल. फीबल मीन्स कमजोर व्यक्ति, और एनफीबल मीन्स किसी को कमजोर करना. सो फीबल एंड एनफीबल, वीकन, डेबिलिटेट, दीज ऑल आर द सिनोनिम्स ऑफ डेबिलिटेट, राइट. अच्छा, टू सपोर्ट सबको पता है, टू ऑनर सबको पता है. नेक्स्ट वर्ड इज टू आउटलॉ. बेटा आउटलॉ आपने देखा होगा कई मूवी वगैरह में भी आउटलॉ यूज होता है. तो आउटलॉ के मैं दो मीनिंग आपको बता दूं, है ना. आउटलॉ के मैं आपको दो मीनिंग बता दूं. आउटलॉ एक तो यूज होता है क्रिमिनल के लिए, ठीक है, और वी कैन से फ्यूजिटिव. फ्यूजिटिव मतलब क्या होता है बेटा, जो भगोड़ा होता है, ठीक है, जो क्या होता है, भगोड़ा होता है. विजय माल्या एज अ फ्यूजिटिव. तो फ्यूजिटिव मीन्स जो भगोड़ा होता है, रन सीक्रेटली और रन हाइडली, राइट. तो क्रिमिनल हो गया, फ्यूजिटिव हो गया, है ना. और बस ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आउटलॉ. आउटलॉ का मतलब होता है अपराधी, वांटेड, ठीक है, वांटेड. नेक्स्ट, आउटलॉ का मतलब होता है टू बैन, ठीक है, किसी चीज पे क्या करना, बैन करना, है ना. सीज, to seize, right. So if we say something is outlaw, so that means something is banned, है ना, something is banned. So outlaw means criminal, fugitive or wanted. Next definition of outlaw is something which is banned, something which is seized, है ना. So let's come to next word, that is ferret. ऑप्शन है steal, search, forget और fight. बहुत ही easy है. search, कोई definition नहीं, कुछ नहीं, nothing. ferret means just search. अच्छा, ferret का शायद एक और मतलब होता है, and that is something animal. कोई animal होता है, उसका नाम क्या होता है, ferret होता है, बट यहाँ पे इसका मतलब क्या है, to search, right. तो फेरेट के दो मतलब होता है, एक तो एनिमल होता है, दूसरा क्या होता है, सर्च. स्टील इजी है, फॉरगेट इजी है, फाइट हमारा इजी है, ठीक है. नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड, इंसीडियस, राइट. इंपॉर्टेंट वर्ड, और आपने कहीं नोटिस किया होगा, ठीक है, एक मूवी भी है इंसीडियस की. तो ऑप्शन ए सब्सटैंशियल, ऑप्शन बी अनस्टेबल, ऑप्शन सी इंस्टेंटेनियस, राइट, एंड ऑप्शन डी कनिंग. तो अगर मैं आपको ये एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं, तो इंसीडियस मीन्स समथिंग, insidious means something which happens in a gradual manner, ठीक है, but
but with harmful effects. ये क्या हुआ? अच्छा ठीक है, but with harmful effects. ठीक है, तो बेटा इंसीडियस मीन्स होता है समथिंग विच हैपन्स इन अ ग्रेजुअल मैनर और वी कैन से इन अ सटल वे बट विद हार्मफुल इफेक्ट्स, है ना. कोई चीज़ जो धीरे 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 ऐसी होती है ना, बट हमें पता नहीं चलता कि वो कैसी है, हार्मफुल है. वी कैन से कैंसर इज एन इंसीडियस डिजीज, है ना. कैंसर हमारी क्या हो, इंसीडियस डिजीज होती है भाई. फर्स्ट सेकेंड स्टेज तक तो पता ही नहीं चलता है ना. तो क्या होती है, ग्रेजुअल मैनर में होती है, बट कैसे होती है, विद हार्मफुल इफेक्ट्स. So that is insidious, right? So इसका आंसर substantial नहीं, है ना. अनस्टेबल नहीं, इजी ऑप्शन है सारे. इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट मतलब क्या होता है, एट द मोमेंट, है ना. इंस्टेंट एट द मोमेंट, तो ये भी नहीं होगा. अच्छा, इंस्टेंट के लिए एक दो वर्ड होता है, जैसे एट द मोमेंट हो गया, है ना. ऑन द स्पॉट हो गया, ऑन द स्पॉट हो गया. स्पॉन्टेनियस हो गया, स्पॉन्टेनियस, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं. एक्सटेम्परी, एक्सटेम्परी मीन्स someone has done something without any prior preparation, उसे हम बोलते हैं एक्सटेम्परी. ठीक है, डन और स्पोकन विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन, है ना. और एक और होता है एक्सटेम्परी, स्पॉन्टेनियस, ऑन द स्पॉट एंड इम्प्रॉम्प्टू. हम बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू स्पीच, उसका मतलब क्या होता है, a speech delivered without any prior preparation, है ना. तो impromptu, extempore, spontaneous and on the spot, these are the synonyms of instant, है ना. इसका मतलब भी क्या होता है, instant, तुरंत. and cunning, cunning क्या होता है, इससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा. अच्छा, cunning मतलब क्या होता है, deceitful. ठीक है. अच्छा, समथिंग इज हैपनिंग इन अ ग्रेजुअल वे, इन अ ग्रेजुअल मैनर बट विद हार्मफुल इफेक्ट्स, तो क्या होगा, चीटी तो एक तरफ से हमें पता नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा. तो सबसे जो रिलेटेबल ऑप्शन है वो है कनिंग. कनिंग मीन्स क्या होता है, चीट करना, है ना. तो इसके एक दो सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, एक तो चीट हो गया, ठीक है. एक हो गया डिसीट, और वी कैन से डिसीटफुल. ठीक है, एक होता है हमारा गाइल, और हम उसे लिख देते हैं गाइलफुल. ठीक है, गाइल होता है, चीट होता है, डिसीट होता है. ठीक है, तो चीट, डिसीटफुल, गाइडफुल, एक आर्टफुल भी होता है बेटा, है ना. इनका मतलब भी क्या होता है, टू चीट समवन, कनिंग, है ना. तो कनिंग हो गया, बीग्वाइल हो गया, बेस्मर्च हो गया. इन सब का मतलब क्या होता है, एन्चेंट समवन और समथिंग बट विद यू नो सम डिसीटफुल मैनर, ऐसा कुछ होता है. ठीक है, तो ये सारे हमारे वर्ड्स थे, ये सारे हमने वर्ड्स देखे आज. ठीक है, तो इनके नोट्स बनाइए बेटा प्रॉपर, ये काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं, और इन सारे वर्ड्स के अलावा हम काफ़ी वर्ड्स डिस्कस करते हैं. इनके नोट्स बनाइए प्रॉपर. मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में, न्यू वर्ड्स के साथ, न्यू एंटोनिम्स, सिनोनिम्स के साथ. टिल देन, जय हिंद. ठीक है, थैंक यू फॉर दिस सेशन.